लेकिन लोग कहते थे कि अगर जैसे आरजेडी का सरकार आएगा, महागठबंधन का सरकार आएगा, तो फिर यादव जो समाज है वो फिर उसी भाषा में बात करेंगे, मारना पीटना शुरू कर देंगे। हम लोगों को जब ट्रेन में जा रहे थे तो ठीक गिनती के दिन भी लोग कह रहे थे कि अगर वो लोग आ जाएंगे सत्ता में तो फिर मारपीट शुरू हो जाएगा। ये परसेप्शन जानबूझ के तो क्रिएट किया गया है। राहुल गांधी को पप्पू साबित करने वाले यही लोग थे। लेकिन हम लगा ले हमसे चैलेंज, बैठा दे राहुल गांधी और मोदी जी को 5 मिनट, अगर मोदी जी राहुल गांधी के सामने डिबेट में टिक गए तो फिर आप जो कहिएगा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मैं जीवन भर मोदी जी की गुलामी करूँगी। ये लोग यही तो करते हैं, इन लोग का यही तो रवैया है कि अगला को सिर्फ बदनाम करो, बदनाम करो, बदनाम करो। 20 साल से जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज बोले। अभी कौन सा राज चल रहा है भाई? कौन राज चल रहा है कि सरेआम घर में घुस के गोली मारा जा रहा है, हॉस्पिटल में घुस के गोली मारा जा रहा है, घर में घुस घुस कर लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है? कौन सा राज है भाई? मंगल राज चल रहा है। यही तो ये लोग परसेप्शन क्रिएट करते हैं, लोगों के दिमाग में जहर घोलते हैं। भाई एक ही पहलू आप क्यों देखते हैं? दूसरा पहलू देखने के लिए आपके आंखों पर पट्टी बंध जाता है। यही यादव समाज के लोग हैं ना, यही लालू यादव जी है ना, जो गरीब तबके के लोगों को, दलित को, पिछड़े को, लोगों को आगे लाना सिखाए। पहले पैदान पे, अंतिम पैदान से उठाकर पहले पैदान पर लाए। जो कभी सांसद, कभी विधायक नहीं बनता था बिहार में, उसको उठा के विधायक बनाना शुरू किए। यही लालू जी है ना। लालू जी के समय में कौन ऐसा समाज था जिसको उन्होंने सम्मान नहीं दिया? कुशवाहा समाज को सम्मान दिए, पासवान समाज को सम्मान दिए, रविदास समाज को सम्मान दिए। कोई ऐसा जाति नहीं है, कोई ऐसा समाज नहीं है जिसको लालू जी ने सम्मान देने का काम नहीं किया। अच्छा, ये लालू जी को अब ये अपने आप को गलती मान रहे हैं या फिर सही किए थे उस समय? देखिए, वो तो सही किए थे, बिल्कुल सही किए थे, उन्होंने तो गलती नहीं की। अब देखिए होता क्या है ना, एक कहावत है, भलाई का जमाना नहीं रहा। भलाई करने वाले भलाई कर देते हैं, लेकिन शायद जो जिसके लिए करते हैं वो भूल जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। अब के डेट में लोग स्वार्थी हो चुके हैं, नवादा में सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है। नवादा में 150 लोगों का घर टूट गया, SC/ST का, वहाँ एक पासवान के लड़के को मार दिया गया। लेकिन अभी भी चिराग पासवान का कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि ये गलत हो रहा है, फिर ऐसे नहीं होना चाहिए। फर्जी दलित नेता को स्टेटमेंट कहाँ से आएगा? तो फर्जी दलित नेता है। बिल्कुल है, पूरा बिहार जानती है फर्जी दलित हैं वो। ये तो उनके खुद के जो जीजा जी हैं, कौन पासवान जी हैं जो आरजेडी में, वो कहते हैं कि वो फर्जी दलित हैं। तो फिर वो है क्या चीज़? दलित नहीं है। दलित रहते तो दलित के प्रति उनका लगाव रहता ना। आज जब घर टूट रही थी तो वो एक्शन लेते ना, वो मना करते ना, ये रोकने का प्रयास करते ना। वो सिर्फ दलित का वोट लेकर मंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन दलितों के लिए आज तक उन्होंने कुछ किया है जो आज करेंगे? वो कुछ किया है उन्होंने आज तक? फर्जी दलित हैं ये। उनका तो बहुत सारा डेटा हम लोगों ने वायरल किया है। तो चलिए लास्ट सवाल होता है कभी कभी, वाकई वो रामविलास पासवान जी के ही सुपुत्र हैं। थे रामविलास पासवान जी, महान थे, हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने दलितों के लिए बहुत कुछ किया है। पासवान चौक पे दलितों को, हजारों दलितों को बसाने वाले रामविलास पासवान जी है, जिनके आदर्श में आज भी पासवान चौक को उनके नाम से जाना जाता है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं, आज भी उनके लिए हमारे मन में, हमारे दिल में सम्मान है। लेकिन इनके लिए कोई सम्मान नहीं। क्यों सम्मान रहेगा? मतलब 14 धूर में टिक्का, 2 धूर में कलावा बांध लेने से कोई आदमी इंसान बन जाता है? आपको दिख ही नहीं रहा जनता का दर्द और दुख, आप खुद को कह रहे हैं महान। लास्ट सवाल रहेगा कि क्या आरजेडी को हारने का मुख्य कारण जो गायक लोग हैं वो गाना गाए हैं इस वजह से हारा है, या फिर आरजेडी कुछ अपनी गलतियाँ भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही गायक उतना दोषी है और ना ही अपने कारण है। सबसे बड़ा है कि डायरेक्ट मैंने पहले ही कहा कि लोकतंत्र की सरेआम हत्या की गई है, फर्जीवाड़े की सरकार है। जनता ने हमें जनादेश दिया है, हमें जनता से कोई शिकायत नहीं है। अभी भी देख लीजिएगा तो आरजेडी को सबसे अधिक वोट मिला है। परसेंटेज देखिए ना, वोटिंग परसेंटेज पूरे महागठबंधन को तकरीबन 3 करोड़ 2.5 लाख से ऊपर, 2.5 लाख हज़ार से ऊपर, मतलब 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा वोट मिला है। सॉरी, लगभग 3 करोड़ वोट जो है मिला है, 2 से ऊपर मिला है। तो जनता ने तो हमें जनादेश दिया, हमें जनता से कोई शिकायत नहीं। फिर ये जो भोजपुरी के गायक लोग हैं उनको ऊपर फिर FIR फिर या फिर नोटिस क्यों? देखिए, यहाँ पे है ना कि छोटी छोटी चीज़ों को बवंडर बना दिया जाता है। अब जब केंद्र से आके मोदी जी स्टेज पर खड़ा होकर चिल्ला रहे हैं ये गाना वो गाना, तो लोगों की मजबूरी हो जाती है कि भाई जिस गाने से माहौल ख़राब हो रहा है, समाज में एक दुष्प्रचार हो रहा है, उसको बंद किया जाए। एक छोटा सा कोशिश है कि इन गायकों को कहा जाए कि आप इस तरह के गाने नहीं गाइए। जब गाना ही एक मुद्दा बन सकता है तो भाई मना किया जा रहा है उन लोगों को गाने से, और नहीं गाना चाहिए। मेरा भी मानना है नहीं गाना चाहिए ऐसे गाने। और तो बता देते ऐसे गाने गाने वाले अपोजिट वाले लोग हैं। अच्छा, वो जो लोग, वही लोग हैं जो NDA के लोग हैं,
उठा लीजिए ना, जो गाना गाया है आरजेडी पे उल्टा सुल्टा, वो सारे गायक का लिस्ट उठा लीजिए, चाहे अमित आशिक हो, रोशन रोही हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, सब एनडीए सपोर्टर है। हम लोग जानबूझ के आरजेडी पे गाना गाता है फालतू फालतू, ताकि आरजेडी बदनाम हो बिहार में। ऐसे ऐसे लोग जानबूझकर परसेप्शन क्रिएट करते हैं और फिर उनके नेता आकर वही चीज़ करते हैं जो उनसे करवाया जाता है। ये सब साजिश के तहत किया जाता है। वाकई कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे ऐसे गायकों पर जो रहते किसी और दल के हैं और बदनाम किसी और दल को करते हैं। जब ओम प्रकाश अकेला पे एक बार आवाज़ उठा था उस गाने को लेकर, लाठी वाले गाने को लेकर, उन्होंने डिलीट किया ना डिलीट एक बार में, लेकिन बाकी ये लोग क्यों नहीं डिलीट किए? मतलब ये लोग जानबूझ के माहौल ख़राब कर रहे हैं, आरजेडी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे नोटिस दिया गया है, जेल भेज देना चाहिए ऐसे ऐसे 2-4 गो सिंगर को। 2 को जेल जाएगा, सब सही हो जाएगा, रास्ते पे आ जाएगा। आपने कहा कि लोगों का ये हईवा है या हाला बोल चल रहा है कि भाई ये भी एक हार का कारण हो सकता है लोगों को। हाँ देखिए, उतना मैंने कहा ना, उतना बड़ा कारण हार का ये गाना चाहे कुछ नहीं हो सकता है। लोगों कहने पर सरकार ने नोटिस भेज दिया, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि संजय यादव भी पार्टी के लिए खराब है, तो फिर क्या नहीं हटा जा रहा संजय यादव को? अरे भाई, संजय यादव की जगह कोई भी रहता ना पार्टी में तो रिजल्ट वही आता जो फिक्स किया गया था। कितनी बार बताया आपको, जब पहले ही लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, चुनाव के दरमियान पैसे बांटे गए 10-10 हज़ार महिलाओं के खाते में। कहाँ का नियम है ये? कौन सा संविधान इसको परमिट देता है? कौन सा कानून के थ्रू ये पास हुआ? निर्वाचन आयोग ने क्यों नहीं रोक लगाया उस पर? 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को खाते में पैसे गए हैं। 6 तारीख को हुआ था ना चुनाव आयोग का घोषणा, आचार संहिता लगा था ना बिहार में, और 6 से लेकर 10 तक पैसे गए हैं खाते में। वर्ल्ड बैंक से 14,000 करोड़ का लोन लेकर बिहार में वितरण किया गया और चुनाव आयोग चुप है। इस पर क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं लोग? बताए, चुनाव आयोग जवाब दे कि किस नियम के तहत उसने पैसे देने की अनुमति दी। 3 लाख वोटर आचार संहिता लगने के बाद नए 3 लाख वोटर के नाम जोड़े गए। कौन है वो 3 लाख वोटर? 60 लाख जिसके बिहार के लोगों का SIR में नाम कटा गया, वो कौन है? 60 लाख लोग। और जो नए 21 लाख लोग जोड़े गए, वो आज तक चुनाव आयोग ने लिस्ट क्यों नहीं जारी किया? संजय यादव ही नहीं, संजय यादव की जगह कोई भी रहता तो यही हश्र होता जो हुआ है। इसलिए होता क्योंकि ये फिक्स किया गया था, यही सेट किया गया था। पहले से सबको कैसे पता था कि दैनिक भास्कर 208, 210, 235 ला रहा है? वो लोग गोदी मीडिया को कैसे पता था कि इतना आ रहा है बीजेपी का, 200 आ रहा है, प्लस आ रहा है? कैसे पता था? ये सारी चीज़ें पहले से फिक्स कर दी गई थी, प्री प्लान्ड था सारी चीज़ें। आप छोड़िए ना, हमारे खुद के जो एक विधायक जीते हैं IIP पार्टी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष IP गुप्ता जी, उनको हराने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया था आलोक रंजन ने। वो तो हम लोग अड़ गए, लड़ के हम लोगों ने सर्टिफिकेट लिया है। 8 बजे लीडिंग शो कर दिया था ECI पे, इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है उस पर, और सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। 3 घंटे तक लड़ाई लड़नी पड़ी हमें उस सर्टिफिकेट के लिए। हमारे पास वीडियो प्रमाण है, मैंने दिखाया ना आपको, आप लेके दिखाइए पब्लिक को कि किस तरीके से 3 घंटे से उनके सर्टिफिकेट को रोक कर रखा गया था। क्यों रोक कर रखा गया था? जब बाकी जगह जीत रहा था उसको सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा था, NDA वाले जीत रहे थे सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा था, और जहाँ जहाँ महागठबंधन जीत रहा था वहाँ सर्टिफिकेट रोका गया। संदेश वाले विधायक को जबरदस्ती हराया गया 38 या 39 वोट से, 27 वोट से जबरदस्ती। जीते हुए कैंडिडेट को वही चीज़ करने का प्रयास हो रहा था IP गुप्ता जी के साथ। वो तो हम लोग आ गए, आंदोलन खड़ा कर दिया, हम लोग रिजिड हो गए कि जो नहीं दोगे, अगर गलत होगा तो हम लोग बहुत हंगामा करेंगे, आंदोलन करेंगे, तब जाके दिया गया सर्टिफिकेट। ऐसे एक जगह नहीं हुआ, कई एक सीट पे ऐसा हुआ है जहाँ पे बेईमानी की गई है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।